थोड़ा लाउडली बोलना होगा। हेलो, हाउ आर यू? ग्रेट। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट टुडे टॉपिक हैव एंड हैज। कौन कौन से वर्ड, इनके नाम पढ़ो पहले। आप लोग क्या लिख रखा है सामने, पढ़िए। हाँ, जो दोनों वर्ड हैं, एक वर्ड का नाम तो है हैव और दूसरे का नाम क्या है, हैज। हैव नाम का जो वर्ड है वो आएगा आई, यू, वी, दे, और एक वर्ड हो गया प्लूरल में आएगा। और हैज आएगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर में। सबसे फर्स्ट पे तो कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, ये सबसे पहले आपको रेडी करना होगा। हैव नाम का वर्ड कौन कौन से वर्ड के साथ में है, एक बार आपको सभी को बोलना है। आई, बोलिए आई, यू, वी, दे और प्लूरल में। प्लूरल, इस वर्ड को पढ़ना है प्लूरल। क्या बोलना है इसे? हाँ जी। दूसरा वर्ड है हैज। इसमें हैज नाम का वर्ड किस में आएगा? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक। अगर कोई भी चीज जो एक है तो उसके लिए क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हैव का जो वर्ड है, हैव नाम का वर्ड, उसका लैंग्वेज में क्या यूज है या वो किस टाइप से बोलते हैं हैज हैव। तो सबसे फर्स्ट पे तो हमें हैव की पूरी लिस्ट रेडी करनी है। हैव नाम का वर्ड जिन जिन वर्ड के साथ में आता है ये तो आपको पता लग गया है। सेकंड चीज क्या है? जब भी हैज और हैव नाम के वर्ड आएंगे, इनके साथ में आपको क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो हिंदी है, एक तो हिंदी है बुक की भाषा, आपने बुक में पढ़ा है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। एक भाषा है लिया है, दिया है। तो मतलब क्या हुआ? हैज हैव का रियल मीनिंग होता है एक ऐसा काम जो आपने जस्ट अभी अभी पूरा किया है। हैज हैव कब आएंगे? एक ऐसा काम जो आपने अभी अभी जस्ट पूरा किया है, तो उसमें आते हैं हैज हैव और साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि मैं किसी के सामने ये कहता हूं मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही बात है। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही बात है, सिर्फ हिंदी का तरीका अलग हो गया है। तो चुका है, लिया है, दिया है, ये बुक की भाषा है। रियल इसका मतलब हैज हैव का है जस्ट फिनिश्ड। एक ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है, उसमें हमें क्या लगाना है? हैज और हैव लगाना है। तो मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव, और मुझे क्या लगानी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। और फूड। ठीक है जी। आज के टाइम में टेक भी चल रहा है खाने पीने के लिए। टेक का मतलब लेना होता है, खाने पीने में लगा सकते हो। टेक, टुक, टेकन। तो मैं खाना खा चुका हूं, ये ऐसे भूल जाएगा, आई हैव टेकन फूड। बोलिए। पार्टी अटेंड करना अटेंड ही होता है। मैं पार्टी अटेंड कर चुका हूं, आई हैव अटेंडेड पार्टी। सभी को बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, मेन काम प्रैक्टिस का होता है। टंग ट्विस्ट होगी तभी लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है जी। तो जो जो मैं सेंटेंस बोलूंगा आप सबको ट्रांसलेट करें, आप उनको इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। घर पेंट करना पेंट ही होता है। मैं घर पेंट कर चुका हूं, कैसे बनेगा? आई हैव पेंटेड हाउस। आई हैव पेंटेड हाउस। मैं पानी उबाल चुका हूं, आई हैव बॉइल्ड वाटर। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जूते पॉलिश करना पॉलिश ही होता है। अब इसमें लगा रहे हैं हम थर्ड फॉर्म। मैं जूते पॉलिश कर चुका हूं या मैंने जूते पॉलिश कर दिए हैं, आई हैव पॉलिश्ड शूज। आई हैव पॉलिश्ड शूज। तो कोई भी काम मैं कर चुका हूं, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखना क्या होता है? राइट। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। तो मैं लिख चुका हूं या मैंने लिख दिया है, कैसे बनेगा? आई हैव रिटन। आई हैव रिटन। कंप्यूटर सीखना क्या है? लर्न कंप्यूटर। अब लर्न की सेकेंड फॉर्म में टी लगा दो, लर्नट और लर्नट। मैं कंप्यूटर सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड कंप्यूटर। हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज हैव का नाम माइंड में आते ही थर्ड फॉर्म ध्यान में आनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज और हैव के साथ में। ठीक है। तो कोई भी काम मैं पूरा कर चुका हूं, आई हैव। क्या बोलोगे आप? आई हैव। तो मैं कंप्यूटर सीख चुका हूं, पार्टी अटेंड कर चुका हूं, पानी उबाल चुका हूं, सब्जी खरीद चुका हूं, कोई भी काम। मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूं या मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, एक ही बात है। तो मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है कैसे बनेगा?
सभी को ट्राई करना बोलने के लिए। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तुमने होमवर्क पूरा कर लिया है, तुमने, अब आई हटा दीजिए, यू पे आ गए हम लोग। तुमने होमवर्क पूरा कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। हमने होमवर्क पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अब इसमें एक चीज का और ध्यान देना है जो सबसे मेन है, इसमें मैं नाम का वर्ड आए या मैंने आए, दोनों का मतलब आए होगा। वह आए या उसने आए, इसमें क्या आएगा, ही आएगा। वह और उसने, लड़का है तो ही, और लड़की है तो क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है जी, मैंने का आई रहेगा, वह और उसने का ही और शी रहेगा। वे और उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे आप लोग, वे और उन्होंने के लिए दे लगाएंगे। आप और आपने के लिए क्या लगाओगे, यू। आप और आपने के लिए यू, और वी, हम और हमने के लिए क्या लगेगा, वी लगेगा। तो कोई भी काम मैं कर चुका हूं या तुम, मैंने कर दिया है, तुमने, हमने, उन्होंने, किसी का भी लगा सकते हैं। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल लिया हूं, एक ही बात है। मैं खेल चुका हूं क्या बनेगा, आई हैव प्लेड। मैं खेल लिया हूं, आई हैव प्लेड। तुम खेल लिए हो, यू हैव प्लेड। हम खेल लिए हैं, वी हैव प्लेड। वे खेल लिए हैं, दे हैव प्लेड। अब आएगा कंफ्यूजन यहां पे कि सर एक वर्ड है प्लूरल, इसका मतलब ज्यादा, ये क्या होता है। जैसे लड़का क्या है, बॉय, बॉय एक है, और लड़के क्या हो गए, बॉयज, ज्यादा हो गए। तो इसमें ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर, और ये क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा, एक से ज्यादा है। इसी टाइम में गर्ल, गर्ल के लिए क्या आएगा, सिंगुलर, और गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ज्यादा के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, यहां पे हैव लगाना चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूं लड़कियां, हिंदी में सुनना, लड़कियां होमवर्क पूरा कर चुकी है, क्या बनेगा, गर्ल्स हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ऐसे दो नाम जोड़ दो। अगर मैं एक नाम लगाऊंगा, जैसे राजू, राम, श्याम, एक नाम लगाऊंगा तो एक नाम में क्या आएगा, हैज आएगा। और अगर दो नाम लगा देता हूं तो वो बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे राम और श्याम पार्टी अटेंड कर चुके हैं, राम एंड श्याम हैव लगाइए, राम एंड श्याम हैव अटेंडेड पार्टी, राम एंड श्याम हैव अटेंडेड पार्टी। कौन सी फॉर्म लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दो नाम जोड़ते भी सेंटेंस क्या बन जाता है, प्लूरल ही बन जाता है। अब ऐसे ही हैज आएगा, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। इट नाम का वर्ड, इसकी अलग से क्लास होगी तो इसमें डिटेल में बात करेंगे पूरा इसके बारे में। अभी हम इन चारों के साथ लगाने वाले हैं, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर में क्या लगाना है, हमें हैज लगाना है। तो अब मैं कह रहा हूं कि वह इंग्लिश सीख चुका है, वह इंग्लिश सीख चुका है। बनाइए, ही हैज लर्नड इंग्लिश। फिर से बोलो, ही हैज लर्नड इंग्लिश। वह जर्मन सीख चुका है, भाषा का नाम है, वह जर्मन सीख चुका है, ही हैज लर्नड जर्मन, ही हैज लर्नड जर्मन। वह स्पेनिश सीख चुका है, ही हैज लर्नड स्पेनिश। वह डॉक्टर बन गया है, he has become a doctor। वह साइंटिस्ट बन गया है, he has become a scientist। वह आईपीएस ऑफिसर बन गया है, he has become आईपीएस ऑफिसर। तो कुछ जो बन चुका है, he has, क्या आएगा, he has। तो he के साथ हमें has लगाना है। वह कॉमिक्स पढ़ चुका है, पढ़ना क्या होता है, रीड। पढ़ना क्या है, रीड है, READ। रीड की सेकंड फॉर्म भी क्या है, READ, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, READ। लेकिन इसमें जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, जो इनका प्रोनाउंसिएशन होगा वो अलग अलग होगा। इसको तो रीड बोलना, इसको रेड, रीड, रेड। तो वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका है, कैसे बनेगा, ही हैज रेड न्यूज़पेपर। मेरा भाई पेपर पढ़ चुका है, माई ब्रदर हैज रेड न्यूज़पेपर। मेरी सिस्टर पेपर पढ़ चुकी है, माई सिस्टर हैज रेड न्यूज़पेपर। ऐसे ही टीवी देखना क्या होता है, हाँ ये होता है वॉच। और इसकी थर्ड फॉर्म में क्या लगानी पड़ेगी आपको, इसकी थर्ड फॉर्म में आपको लगानी पड़ेगी ईडी। तो वॉच का क्या बन जाएगा, हाँ, इसमें जब वॉच में आप ईडी लगाओगे तो ध्यान रखना कभी भी ई नाम का वर्ड नहीं बोलना है, सिर्फ आपको डी बोलना है। तो इसे वॉचड नहीं कहना है, वॉच्ड।
वॉश्ड, सिर्फ डी बोलेगा। कपड़े धोना क्या होता है? वॉश। जब आप इसमें ई और डी जोड़ेंगे तो क्या बोलेगा? वॉश्ड। स्पीक आउट, वॉश्ड, वॉश्ड। whenever we put ed behind any verb forms, never pronounce e, always give stress on d। ठीक है जी, तो स्पेशली डी पे ही आपको स्ट्रेस डालना है, यही डी ही प्रोनाउंस होता है इसके अंदर। तो कपड़े धोना है वॉश, ईडी जोड़ते क्या बोलेगा? वॉश्ड। ऐसे ही यूएसईडी, अब इसमें क्या बोलेगा? ये यूज्ड। स्पीक आउट, यूज्ड। हाँ, तो इसमें ई हो जाएगा साइलेंट, डी पे स्ट्रेस डालना में यूज्ड। तो कोई भी काम वह कर चुका है, ही हैज, क्या जाएगा? ही हैज। तो वह कंप्यूटर सीख चुका है, कैसे बनेगा? हाँ जी, वह कंप्यूटर सीख चुका है, ही हैज लर्नड कंप्यूटर। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है जी। ही हैज लर्नड कंप्यूटर। अब ऐसे ही नाम भी आ सकता है, अगर आप किसी के बारे में, शी के बारे में, पहले शी का लगा लेते हैं। वह मोबाइल खरीद चुकी है, वह मोबाइल खरीद चुकी है, उसने मोबाइल खरीद लिया है, एक ही बात है। तो वह मोबाइल खरीद चुकी है, क्या बनेगा? शी हैज बोट अ मोबाइल। फिर से बोलो, शी हैज बोट अ मोबाइल, शी हैज बोट अ मोबाइल। वह कंप्यूटर सीख चुकी है, बनाइए, ट्राई करना है सभी को, चाहे बने ना बने, कोशिश तो करो, एटलीस्ट ट्राई सबको करना है। वह कंप्यूटर सीख चुकी है, शी हैज लर्नड कंप्यूटर। गिटार बजाना क्या होता है? प्ले गिटार, प्ले गिटार। वह गिटार बजा चुकी है, शी हैज प्लेड गिटार। ट्राई करना बोलने के लिए, शी हैज प्लेड गिटार। अब इसमें नाम आ गया है, राहुल गिटार बजा चुका है, राहुल हैज प्लेड गिटार। मेरा भाई गिटार बजा चुका है, माई ब्रदर हैज प्लेड गिटार। मेरे पापा ऑफिस पहुंच चुके हैं, माई फादर हैज रीच्ड ऑफिस। ठीक है जी, एट भी लगाते हैं काफी लोग इसमें, ठीक है। तो माई फादर हैज रीच्ड ऑफिस। मेरा भाई, मेरा भाई क्या है? सिंगुलर, सिंगल का मतलब एक है, पापा मम्मी भाई दोस्त जो भी एक है, तो सबके लिए हमें क्या लगाना है? हैज ही लगाना है। मेरा भाई सो चुका है, माई ब्रदर हैज स्लैप्ड। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, माई ब्रदर हैज स्लैप्ड। ठीक है। मेरा भाई, कोई और काम लगाते हैं, मेरा भाई जूते पॉलिश कर चुका है, माई ब्रदर हैज पॉलिश्ड शूज, माई ब्रदर हैज पॉलिश्ड शूज। तो काम पूरा करने के लिए कौन कौन से वर्ड है? हैज, हैव, और वर्ब की क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो अब ऐसे ही जब क्वेश्चन बनाते हैं, क्या नाम का वर्ड सामने आते ही, जैसे क्या वह, क्या आप, क्या हम, तो पहले माइंड में ये वर्ड डाल दो। हैव नाम का वर्ड किसके साथ आएगा? थोड़ा फास्ट बोलना है। आई यू वी दे प्लूरल, बोलिए, आई यू वी दे प्लूरल। फिर से बोलो, आई यू वी दे प्लूरल। हैज किस में आएगा? ही शी इट नेम सिंगुलर। फिर से बोलिए, ही शी इट नेम सिंगुलर। इसको सबसे पहले माइंड में सेट करना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा। ये चीजें टिप्स पे चाहिए, इसमें कुछ भी ये नहीं होगा कि जी कम याद है या ऐसा ऐसा, कभी नहीं करना है। जो भी वर्ड आप सीखने वाले हो, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, ये प्रॉपर पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अब अगला वर्ड लिखा आता है क्या। क्या का मतलब हैव होता है या हैज होता है? दोनों। क्या के लिए हैव भी आगे आ सकता है और हैज भी आ सकता है। अगले वाले वर्ड पे डिपेंड है कि हैज आगे आएगा या हैव आगे आएगा, अगले वाले वर्ड पे। क्या आप, क्या आप खाना खा चुके हो? क्या आप, इधर ही आ जाता हूं मैं, क्या आप खाना खा चुके हो? यस। अब क्या आप का मतलब क्या है? यू। आपका मतलब क्या है? यू है। तो क्या आप खाना खा चुके हैं कैसे बनेगा? यस। सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? यू के लिए हैव नाम का वर्ड आपको सामने करना है। क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू, क्या बोलेंगे? हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड।
मैंने क्या कहा है, इस वाले वर्ड पे डिपेंड है कि यहां पे हैज लगाना है या हैव लगाना है। क्या आप लिख चुके हो? क्या आप लिख चुके हो? हैव यू रिटन? क्या आप पढ़ चुके हो? हैव यू स्टडीड? क्या आप होमवर्क पूरा कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? कौन से वर्ड पे डिपेंड है? आप यहां पे आ गया तो क्या के रूप में क्या लगाना पड़ेगा? हैव। और लगाते हैं, क्या आप टीवी देख चुके हो? अब इसमें हैव आएगा, हैज आएगा? क्या आप टीवी, आपका मतलब यू है, तो यू के लिए कौन सा वर्ड आगे आना चाहिए? हैव, क्योंकि ये वर्ड याद होने चाहिए ना पहले, तभी तो लगा पाओगे। क्या आप टीवी देख चुके हो? हैव यू वॉच्ड टीवी? मैं टीवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड टीवी। मना करोगे तो आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। बोलना सभी को है। ऐसे ही जैसे यू का बनाया ऐसे वी में, ये ध्यान रखना है। जैसे ये है, क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड? जब इसका आंसर दोगे तो ये ऐसे आएगा, मैं खाना खा चुका हूं, क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन फूड। और मना करोगे तो आई हैव नॉट ईटन फूड। मतलब यू के जो आंसर है वो किस में देने? आपको आई में देने हैं। ठीक है जी। क्या आप ये काम कर चुके हो? हैव यू? मैं कर चुका हूं, आई हैव। मना करोगे तो आई हैव नॉट। क्या आप होमवर्क पूरा कर चुके हो? क्या आप होमवर्क पूरा कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। और नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। यू के आंसर आई में देने हैं। ऐसे ही वी के आंसर वी में, दे के दे में। क्या वे लिख चुके हैं? क्या वे लिख चुके हैं? कैसे बनेगा बेटा? बैक साइड से ही। क्या वे लिख चुके हैं? हैव दे रिटन? हैव दे रिटन? वे लिख चुके हैं, वे लिख चुके हैं। दे हैव रिटन? दे हैव रिटन। और वे नहीं लिख चुके हैं, दे हैव नॉट रिटन। क्या वे पार्टी अटेंड कर चुके हैं? क्या वे, क्या वे पार्टी अटेंड कर, हैव दे अटेंडेड पार्टी? अब इसका आंसर किस में आएगा? दे हैव अटेंडेड पार्टी। और मना करोगे तो दे हैव नॉट अटेंडेड पार्टी। क्या हम पढ़ चुके हैं? क्या हम पढ़ चुके हैं? हैव वी स्टडीड? हैव वी स्टडीड? हम पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड। मना करोगे तो वी हैव नॉट स्टडीड? वी हैव नॉट स्टडीड। ठीक है, तो इन वर्ड्स के लिए हैव है। अब हम लगा रहे हैं प्लूरल। इसका मतलब क्या है? हमें दो नाम जोड़ने हैं। कोई भी शब्द दो जोड़ सकते हैं या ज्यादा के लिए भी। क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम कार सर्विस कर चुके हैं? क्या राम और श्याम कार सर्विस कर चुके हैं? कैसे बनेगा? हैव राम एंड श्याम सर्विस्ड कार। हैव आगे जाएगा ना, हैव राम एंड श्याम, क्योंकि दो नाम है इसीलिए हम हैव लगा रहे हैं। हैव राम एंड श्याम सर्विस्ड कार। अब हैज नाम का वर्ड क्या था? ही शीट नेम और सिंगल में है। तो इनके लिए टिप्स पे दिमाग में रखो। कोई भी वर्ड कहीं से भी आए, हिंदी कितनी भी फास्ट बोले, अगर स्ट्रक्चर माइंड में है तो हिंदी फास्ट बोलने से कुछ नहीं होने वाला। क्या वह, अब क्या वह नाम का वर्ड आगे आते ही हैज हैव में से कौन सा आगे आएगा? हैज, क्योंकि ही के लिए हैज ही लगाना है। कोई भी एक नाम आ गया है, क्या रोहित, कौन सा वर्ड आगे आएगा? हैज आएगा। क्या रोहित और राम? हैव, क्योंकि दो नाम आ गए हैं। तो क्या रोहित खाना खा चुका है? कैसे बनेगा? क्या रोहित खाना खा चुका है? हैज रोहित ईटन फूड? क्योंकि क्या के लिए अब आगे आएगा हैज। रोहित खाना खा चुका है, रोहित हैज ईटन फूड। नहीं खा चुका है, रोहित हैज नॉट ईटन फूड। तो नाम के लिए हमें कौन सा वर्ड आगे लगाना है? हैज। ऐसे शी के लिए क्या लगाना है? हैज। क्या वह पढ़ चुकी है? क्या वह पढ़ चुकी है? हैज शी स्टडीड? फिर से बोलो, हैज शी स्टडीड? वह पढ़ चुकी है, शी हैज स्टडीड। मना करो, शी हैज नॉट स्टडीड। कौन सी फॉर्म वर्ब की? थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, थर्ड फॉर्म ही आती है। अब इसी में नाम का भी हमने बता ही दिया है। अब है सिंगल, पापा मम्मी भाई दोस्त कोई भी है जो अकेला है, सब में हमें क्या लगाना है? हैज ही लगाना है। क्या आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं? फादर के लिए क्या लगाना है? हैज लगाना है। हैज योर फादर रीड रेड? हैज योर फादर रेड न्यूज़पेपर? क्या आपका भाई एक लेटर लिख चुका है? क्या आपका भाई एक लेटर लिख चुका है? हैज योर ब्रदर रिटन अ लेटर? फिर से बोलिए,
हैज योर ब्रदर रिटन अ लेटर, मेरा भाई एक लेटर लिख चुका है। माई ब्रदर हैज रिटन अ लेटर, नहीं लिख चुका है। माई ब्रदर हैज नॉट रिटन अ, बोलना सभी को है। मेन टारगेट है स्पोकन का मतलब क्या है, नेवर शट योर माउथ, ट्राई टू स्पीक विद रॉन्ग और राइट, बट ट्राई जरूर करना है एटलीस्ट, ओके, चुप ना रहे कोई भी। अब है सिंगल में और लगाते हैं हम लोग, सिंगल के एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे लिए। क्या कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है, या परिवार में से रिलेशन में से कोई भी हो सकता है, किसी को भी आगे लगाते हो तो हैज नाम का वर्ड आगे लगेगा। क्या आपकी मम्मी खाना बना चुकी है, क्या आपकी मदर खाना बना चुकी है, हैज योर मदर कुक्ड फूड, थर्ड फॉर्म कुक्ड, मेरी मम्मी खाना बना चुकी है, माई मदर हैज कुक्ड फूड, मना करोगे तो माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। अब लोग पूछेंगे आपसे इज एम आर वोज वर हैज में क्या डिफरेंस है, अब क्वेश्चन बन गया ना, इज एम आर में, वोज वर में और हैज में क्या डिफरेंस है। इज एम आर का मतलब तो है काम अभी चल रहा है, इज एम आर का मतलब क्या, काम अभी चल रहा है। वोज वर का मतलब है काम पास में चल रहा था, और हैज का मतलब क्या, काम पूरा हो चुका है, जस्ट कब पूरा हुआ, अभी भी पूरा है। क्या राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा था, क्या राम खेल चुका है या खेल लिया है। तो क्या राम खेल रहा है, इज राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा था, वो राम प्लेइंग, क्या राम खेल लिया है, हैज राम प्लेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी को याद करनी है, फॉर्म याद नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। लर्न फॉर्म्स, ठीक है जी। तो जो आपकी बुक वगैरह है जो मिलेगी आपको, तो जो बुक में है वो वर्ब की सारी फॉर्म दी हुई है, वो प्रॉपर आपको याद करनी है। और देखते हैं, क्या आपकी सिस्टर कपड़े धो चुकी है, क्या आपकी सिस्टर कपड़े धो चुकी है, हैज योर सिस्टर वॉश क्लॉथ्स, क्या आपकी सिस्टर कपड़े धो रही थी, वॉज योर सिस्टर वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या आपकी सिस्टर कपड़े धो रही है, इज योर सिस्टर वॉशिंग क्लॉथ्स। भाई ये टिप्स पे कर लेना। आर कौन से वर्ड में आएगा, यू वी दे प्लूरल, सेकंड में आर कौन से वर्ड में है, यू वी दे प्लूरल, इज किस में आएगा, ही शीट नेम सिंगुलर, हैव किस में आएगा, आई यू वी दे प्लूरल, हैज किस में आएगा, ही शीट नेम सिंगुलर। ये चीजें तो टिप्स पे होनी चाहिए, इसी पे डिपेंड है कम्युनिकेशन। अगर ये चीजें नहीं आती है तो अटकना लाजमी रहेगा। कोई कितनी भी फास्ट हिंदी बोल ले, उसके हिंदी बोलने से आप आराम से इंग्लिश बना दोगे उससे पहले ही। कैसे, उसने कहा क्या राहुल टीवी देख रहा है, देख रहा है तो इसका मतलब क्या, काम चल रहा है, कब चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। क्या राहुल टीवी देख रहा है, प्रेजेंट में कौन से उड़ाते, इज एम आर। क्या राहुल, इज राहुल वॉचिंग टीवी, क्या राहुल टीवी देख रहा था, कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, काम पास में चल रहा था, वॉज राहुल वॉचिंग टीवी। क्या राहुल टीवी देख चुका है, हैज राहुल वॉच्ड टीवी, थर्ड फॉर्म। इज एम आर में क्या आती है, आई एन जी, वॉज में क्या आएगी, आई एन जी, हैज में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। हैज में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। गॉट इट। अब ये याद रखना तुम्हारा काम है, क्योंकि इन्हें एक बार पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो एक बार का प्रैक्टिस किया हुआ इसे कभी नहीं भूल सकते। एक बार अगर आगे कोई चीज तो आएगी प्रॉपर आपको, तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्टिंग से ही। सो आज की डेट डालिए, प्लीज राइट डाउन, लिखिए आप इसे और इसकी डेट डाल दीजिए आज की। फर्स्ट लिखो, जैसे प्रॉपर मैं होमवर्क लिखवा रहा हूं वैसे लिखना, सभी को लिखना है। जैसे मैं लिखवा रहा हूं प्रॉपर तरीके से वैसे ही लिखना है, जिससे मैं बोल रहा हूं वो लिखिए अपना। हैव नाम का वर्ड जो आएगा, आई यू वी दे प्लूरल, फास्ट लिखो। हैव नाम का वर्ड किस में आना है, प्रॉपर तरीके से। पहले आज की डेट डालनी है, पहले आज की डेट डालो और फिर आप लिखिए। डेट डाल दीजिए, अब लिखिए। हैव आएगा आई यू वी दे और प्लूरल में, फास्ट लिखें। किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी से आपस में हेल्प भी ले सकते हो जी। हैव किस में आएगा, आई यू वी दे और प्लूरल। इसकी स्पेलिंग लिख लेना, PLURAL, PLUIUV दे प्लूरल, PLURAL जी। हैज, PLURAL, हैज लिखो। ही शी इट नेम सिंगुलर, हैज नाम का वर्ड लिखिए, ही शी इट नेम सिंगुलर, ही शी इट नेम सिंगुलर में लिख लिया ये, ही शी इट नेम सिंगुलर। ये हर बार आता है, हर बार लिखना होता है। इसे स्पेलिंग याद कर लेना सिंगुलर की, SINGULAR, SINGULAR। तो ये इनके लिए। अब फर्स्ट लाइन लिखो, क्या आप
क्या आप खाना खा चुके हो या क्या आपने खाना खा लिया है, हैज हैव में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जरूर लिख लें। हैज हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड। फास्ट लिखें सभी लोग। क्या आप खाना खा चुके हो, जल्दी लिखिए। हैव यू ईटन फूड, थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। यू का आंसर आई में देना है। हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म लगानी है, आई हैव ईटन फूड। और मना लिखना है तो आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। हैव यू ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यू के आंसर आई में देने, जैसे क्या आप पढ़ चुके हो, हैव यू स्टडीड, आई हैव स्टडीड, आई हैव नॉट स्टडीड, ऐसे। दे का दे में, वी का वी में लिखो। क्या वे लिख चुके हैं, क्या वे, प्रॉपर नोट्स बनाने सभी को डेट के हिसाब से। क्या वे लिख चुके हैं, हैव दे रिटन, हैव दे रिटन। रिटन की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, WRITTEN। क्या वे लिख चुके हैं, हैव दे रिटन। इसका आंसर है वे लिख चुके हैं, दे हैव रिटन, दे हैव रिटन। और मना करोगे तो दे हैव नॉट रिटन, दे हैव रिटन, दे हैव नॉट रिटन। आगे है, क्या हम पानी उबाल चुके हैं या क्या हमने पानी उबाल दिया है, एक ही बात है। क्या हमने पानी उबाल दिया है, इसका बनेगा हैव वी बॉइल्ड वाटर, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या हमने पानी उबाल दिया है, हैव वी बॉइल्ड वाटर, हैव वी बॉइल्ड वाटर। हमने पानी उबाल दिया है, वी हैव बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म, वी हैव बॉइल्ड वाटर, वी हैव। और नहीं उबाला है, वी हैव नॉट बॉइल्ड वाटर, वी हैव बॉइल्ड वाटर, वी हैव नॉट बॉइल्ड वाटर। ठीक है, हैव वी हैव नॉट। आगे लिखो, दो नाम जोड़ दीजिए। क्या राम और श्याम टीवी देख चुके हैं, इसमें दो नाम जोड़ने हमें, कोई भी दो नाम। क्या राम और श्याम टीवी देख चुके हैं, क्या आगे आ गया है, तो क्या के लिए हैव आगे लगाइए, हैव राम एंड श्याम, दो नाम जोड़ दो, कोई भी नाम हो सकता, राम और रवि, राम एंड श्याम। हैव राम एंड श्याम वॉच्ड टीवी, वॉच में लगा दो ईडी, वॉच में लगा दीजिए ईडी। हैव राम एंड श्याम वॉच्ड टीवी। आंसर दे ही दोगे, राम एंड श्याम हैव और राम एंड श्याम हैव नॉट वॉच्ड टीवी। ऐसी हैज का बनाइए, हैज आएगा ही शीट नेम सिंगुलर में, तो उसका लिखो, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ लिया है, एक ही बात है, सेम सेंटेंस है। क्या वह पढ़ चुका है, तो हैज ही स्टडीड, स्टडी की लगाओ थर्ड फॉर्म, STUDIED। क्या वह पढ़ चुका है, हैज ही स्टडीड, STUDIED। वह पढ़ चुका है, ही हैज स्टडीड, ही हैज स्टडीड। और नहीं पढ़ चुका है, ही हैज नॉट स्टडीड, ही हैज स्टडीड और ही हैज नॉट स्टडीड, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ऐसे शी का बनाना है, क्या वह पढ़ चुकी है, शी हो जाएगा। नाम का लिखो एक, क्या राजू, कोई भी नाम हो सकता है। क्या राजू गिटार बजा चुका है या क्या राजू ने गिटार बजा लिया है या बजा दिया है। क्या राजू गिटार बजा चुका है, इसका बनेगा हैज राजू, थर्ड फॉर्म लगानी, हैज राजू प्लेड गिटार, प्ले के लगाओ थर्ड फॉर्म, प्लेड गिटार, GUITAR।
GUITAR, हैज राजू प्लेड गिटार। आंसर लिखो, राजू गिटार बजा चुका है, राजू हैज प्लेड गिटार, राजू हैज प्लेड गिटार। और मना करोगे तो राजू हैज नॉट प्लेड गिटार। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड हो जाएगी प्लेड, PLAYED। राजू हैज प्लेड गिटार, राजू हैज नॉट प्लेड गिटार। ऐसे सिंगुलर में क्या आएगा? कोई भी नाम, पापा मम्मी किसी एक का बना लो। क्या आपकी मदर खाना बना चुकी है? या क्या आपकी मदर ने खाना बना दिया है? क्या आपकी मदर खाना बना चुकी है? इंग्लिश की प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, प्रॉपर नोटबुक बनानी अलग से। क्या आपकी मदर खाना बना चुकी है? हैज योर मदर, और रजिस्टर हमेशा मोटा रखना इंग्लिश के लिए तो। कुक्ड, हैज योर मदर कुक्ड फूड, हैज योर मदर कुक्ड फूड। इंग्लिश की नोटबुक अलग से बनानी है, रजिस्टर मोटा रखना है, रफ नोटबुक ना लिखे कोई भी। हैज योर मदर कुक्ड फूड, माई मदर हैज कुक्ड, माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो कुक में क्या लगा दिया आपने? ईडी लगा दिया। गॉट इट जी। तो हैज कौन से वर्ड के साथ आएगा? हैज नाम का वर्ड कौन से वर्ड में आएगा? बोलो। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। हैव किस में आएगा? आई, यू, वी, दे प्लूरल में। अब बनाते हैं, ये इट के बारे में सिखाऊंगा तो सारा बाद में। अब बना लो एक सेंटेंस, क्या बारिश हो चुकी है? बाकी सिखाऊंगा ये इट क्यों आया इसमें, ठीक है जी। बाकी ये समझ लो कॉमन चीजों के लिए, बारिश सबके लिए बराबर है, इसलिए हमने यहां इट लगाया है। हैज इट रेन्ड, रेन में लगा दो ईडी, RAINED हो जाएगा। हैज इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी है? हैज इट रेन में लगाओ ईडी, RAINED, RAINED, हैज इट रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड। और नहीं हुई है तो इट हैज नॉट रेन्ड, इट हैज रेन्ड और इट हैज नॉट रेन्ड। ओके, गॉट इट नाउ। सो प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, हाँ जी, अलग से नोटबुक